अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 9 था 15 जुलाई 2012 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर है और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से। एरीज मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर अमरीक 4 था 31 जुलाई जाचे के साथ में घर में होने की वजह से शरीक हयात और शरीक कार से मुतल्लिक़ अमूर आपकी तवज्जो के हामिल जो है उनको बनाने के अलावा आपके शरारती उमूर को सुलझाने के लिए भी गैर मामूली तौर पर आपकी तवज्जो को मरकूज कर सकता है या आपको मजबूर कर सकता है, इस तरह के हालात पैदा कर सकता है कि आपकी तरफ तवज्जो देने पर मजबूर हो जाए। यकीनी तौर पर यही आपकी कामयाबी का राज होगा। इसके साथ जायचे के तीसरे घर में इस माह के शुरू में ही मुश्तरी और जोहरा एक साथ मौजूद होंगे, जिसकी वजह से आपकी माली पोजीशन मुस्तहकम होने के अलावा माली वसाइल में भी खासी बेहतरी आ सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 9 जुलाई को अपने नामुकम्मल काम मुकम्मल कर सकेंगे। 10 जुलाई को जहन पर छाया हुआ बोझ कम हो सकेगा। 11 जुलाई को आप खुद को हल्का फुल्का महसूस कर सकेंगे। 12 जुलाई को जी भर के सदका खैरात कीजिएगा और अपने आप को मनफी असरात से बचाने के लिए अपना इसमें आज़म पढ़िएगा। और अगर आपके पास लोहे मुक़द्दस मौजूद है तो उसको ज़रूर गले में पहनिएगा या उसका इसमें आज़म ज़रूर पड़िएगा। और जिन लोगों के पास नहीं है या जो चाहते हैं ऐसा अपने आप को बचाने के लिए कुछ इस तरह के मनफी असरात से, तो उनको चाहिए कि वो रब्ता करें, यकीन तौर पर उनको गाइड कर दिया जाएगा। 13 जुलाई का दिन आप और आपके लिए और आपकी औलाद के हक में नेक या बेहतर साबित होगा, फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। 14 जुलाई को आपके खुद एतमादी और सेहत में बेहतरी आ सकेगी। 15 जुलाई को अपने तयशुदा मकासद के हुसूल में कामयाबी को मुमकिन बना सकेंगे। ये बहुत बड़ी जो है ना गॉड ब्लेसिंग होती है कि एक काम हो और उसको आप खुद से मुमकिन बनाने की कोशिश करें। यकीनी तौर पर माल के कायनात भी आपका साथ देता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल जो दिन है वो तो कोई नहीं है, जबकि मनफी असरात का जो हामिल दिन है वो 15 जुलाई का साबित हो सकता है। मेहनत कीजिएगा और इन मनफी असरात से अपने आप को बचाकर मुस्बत असरात की तरफ ले जाने की कोशिश कामयाब बना सकेगा। बुर्ज सौर टारस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोहरा तमाम खाना माल में रहकर आपको फजूल खर्ची की आदत पर काबू पाने की जरूरत का एहसास दिलाने के अलावा दूसरों के जरिए माली मफाद का हसूल भी मुमकिन बना सकेगा। 15 जुलाई को अतारत जोहरा तस्दीस के जेर असर बाहमी एहद पैमान तय हो सकेंगे, जबकि कई किस्म की गलत फहमियों का खात्मा भी मुमकिन हो सकेगा। ऐसे वक्त में नए मुआहदे भी अमल में आ सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा किसी से ऐसा कोई वादा नहीं कीजिएगा कि जिसकी पासदारी करना आपके लिए मुस्तकबिल में मुश्किल हो सकेगा, क्योंकि उससे आपकी जो है रेपो ख़राब होगी और बहुत सारे मामला भी, क्योंकि ये सारी ज़िंदगी एक दूसरे के हालात वाक़यात से इंटरलिंक होती है। जब एक काम कहीं गड़बड़ होती है तो बाकी मामला भी गड़बड़ होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए अपने आप को कोशिश कीजिएगा कि पहली गड़बड़ से ही अपने आप को बचा सकें। मजबूरी तौर पर इस हफ्ते में आपकी जो कारकर्दगी है उसको सराहा जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 9 जुलाई को आपको अपनी अहमियत का एहसास हो सकेगा। 10 जुलाई को कोई किसी सफ़र का जो प्रोग्राम बन सकता है जो कि आपके लिए खासा खुशगवार रहेगा। 11 जुलाई को आपकी शख्सियत में निखार जो पैदा होने से दूसरे जो आपकी तरफ मुतवज्जो हो सकेंगे। 12 जुलाई को आपके अल्फाज दूसरों पर असरअंदाज हो सकेंगे, इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी है कि ख़ास अल्फाज को ख़ास तरीके से बड़े अच्छे अंदाज से जो इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिएगा ताकि कोई आपके अल्फाज से या आपके रवैये से हर्ट ना हो सके। 13 जुलाई को आपकी इज्जत वक़ार में इजाफा हो सकेगा। 14 जुलाई को आपके मौजूदा अखराजात में इजाफे का इम्कान है। 15 को आपको अपने तयशुदा अखराजात का शेड्यूल दोबारा से तरतीब देना होगा ताकि आपके रिसोर्सेज और आपका जो बजट है या अखराजात हैं वो दोनों जो है ना बैलेंस हो सके। ये ना हो कि एक तरफ से काम ज़्यादा हो और दूसरी तरफ से वसाइल कम हो जाए और आप पे कर्ज का बोझ जो है वो चढ़ना शुरू हो जाए। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन जो है वो सिर्फ 12 जुलाई का है, जबकि मनफी असरात के जो हामिल दिन 14 और 15 जुलाई के साबित हो सकते हैं। इसलिए 14 और 15 जुलाई को आपको खास तौर पे मुताफ रहना होगा। बुर्ज जौज़ा जमनाए मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारा तमाम जायजे के तीसरे घर में रहते हुए यकम था 15 जुलाई मुस्तकीम हालत में होगा, जिससे तालीमी उमूर में आपकी दिलचस्पी बढ़ने के अलावा सैर और तफरी का शौक भी मजीद बढ़ सकेगा। तालीमी मुश्तरी जोरा के साथ मौजूद होगा, जिसके मुरतब होने वाले असरात आपकी ज़हनी और तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने के अलावा आपको रूहानियत की तरफ भी माइल कर सकेंगे। इस दौरान आपकी सेहत भी बेहतर हो सकेगी। खाना माल में शम्स यकम तक 22 जुलाई मौजूद होगा। ऐसे वक्त में आपको माली लेन देन में खास तौर पर मुहतात रहना होगा। 15 जुलाई जो है तारत जोरा तस्दीस सामने आ सकेगी, जिसकी बिना पर आपको दरपेश जो है कई गलत फहमियाँ जो है उनका खात्मा मुमकिन बनाने और कुछ नए मुआहदे करने के वसाइल भी मुयसर आ सकेंगे, जिनसे भरपूर फ़ायदा उठाना आपकी अपनी अहलियत और आपके अपने वसाइल या अपने हालात के मुताबिक है। इट्स अप टू यू कि आप किस हद तक इसको एंजॉय कर सकते हैं, किस हद तक इसको बेनिफिशियल बना सकते हैं।
मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 9 जुलाई को अपने नामुकम्मल काम बखूबी अंजाम को पहुंचा सकेंगे। 10 को जारी डिप्रेशन में कमी आ सकेगी। 11 जुलाई को आपकी दरीना ख्वाहिशात की तकमील होने के अलावा मोहब्बत से मुतल्लिका मामलात में भी खातिर आपको कामयाबी मुयसर आ सकेगी। 12 जुलाई को आपकी सहरंगेज गुफ्तगू दूसरों पर असरअंदाज हो सकेगी। 13 को आपकी अहमियत में इजाफा नजर आ सकेगा, आप भी महसूस करेंगे, दूसरों को भी बहुत ज़्यादा पता चलेगा। 14 जुलाई को मुख्तलिफ उमूर में दोस्तों का ताउन हासिल रहेगा। 15 जुलाई को अपने फ़राइज़ जिम्मेदारी से अंजाम देने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपकी इज्जत, आपकी रेपो और आपकी साख जो है मार्केट में वो बेहतर रहे, बल्कि कायम रहे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिनों में 12 और 15 जुलाई, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन 14 जुलाई का साबित हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।